नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 का सेक्शन 44(3) आरटीआई अधिनियम पर अपने नकारात्मक प्रभावों के कारण लगातार चर्चा में है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सेक्शन 44(3) आरटीआई अधिनियम को कमजोर कर सकता है। क्या है ये पूरा मुद्दा, चलिए जानते हैं आज इनफोकस के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 है, उसका सेक्शन 44(3) किस प्रकार से आरटीआई अधिनियम पर प्रभाव डालता है और आरटीआई अधिनियम की एक धारा पर इसके विशिष्ट प्रभाव को समझा जा रहा है। उस धारा का नाम है 8(1)(j। इस परिवर्तन के विरुद्ध, यानी जो ये परिवर्तन किया जा रहा है धारा 44(3) के माध्यम से, धारा आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j में इसके विरुद्ध किस प्रकार के तर्क जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। इन तर्कों को समझने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से मुख्यतः जुड़ जाएगा। उसके भारतीय राज्य व्यवस्था कानून जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर यही है कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम है उसकी धारा 44(3) पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, कई नागरिक जो समाज समूह है, जो सिविल एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा चिंता जताई गई है। और उनका तर्क ये है कि जो धारा 44(3) है इस अधिनियम की, ये सूचना के अधिकार को कमजोर कर सकती है। और इसी संदर्भ में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता जयराम रमेश ने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा है। हाल ही में 23 मार्च को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें जो डीपीडीपी अधिनियम है, यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 44(3) है, इसको निरस्त करने की मांग उनके द्वारा की गई है, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि आरटीआई अधिनियम के मूलभूत उद्देश्य को समाप्त कर देगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं की डिमांड, मांग नागरिकों के द्वारा की जाती है। कार्यकर्ता हो या नागरिक समाज समूह हो, उन्होंने इस तरह के परिवर्तन से सूचना तक जनता की पहुंच पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना को जताया है। अगर इस सेक्शन 44(3) के माध्यम से जो परिवर्तन लाए जा रहे हैं वो परिवर्तन लागू हो जाते हैं, तो ये कई प्रकार से जनता तक सूचना की पहुंच, लोक सेवकों के बारे में सूचना की पहुंच को सीमित कर देगी। और यही इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। तो किस प्रकार से सीमित कर देगी उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर हमारा हाल ही में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच शुरू हो रहे हैं। हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ हो चुका है और अब इंग्लिश माध्यम का बैच भी प्रारंभ होगा। बैच किससे संबंधित है? आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से संबंधित है। ऑफलाइन बैच है। हिंदी माध्यम का बैच शाम को 6 बजे चल रहा है और अंग्रेजी माध्यम का बैच 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और इस कॉल के माध्यम से अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आरटीआई एक्ट पर धारा 44(3) का क्या प्रभाव हो सकता है। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 44(3) आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन का प्रस्ताव करती है और संशोधन का प्रस्ताव करके व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को नियंत्रित करने का और ज्यादा नियंत्रित करने का प्रयास करती है। यानी लोगों की या लोक सेवकों की गोपनीयता के आधार पर जितनी सूचना वर्तमान में जाहिर की जा सकती है, सरकारी एजेंसियों को यह अधिकार प्रदान करती है कि वो उससे ज्यादा आगे जाकर के सरकारी सूचनाओं को देने से इनकार कर सकते हैं। ये जो धारा 8(1)(j है, ये व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। धारा 8(1)(j जो आरटीआई अधिनियम से जुड़ी हुई है। नए प्रावधान में इस धारा को छोटा कर दिया गया है, यानी इसके दायरे को कम कर दिया गया है। ये किसके माध्यम से किया गया है?
डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) के माध्यम से किया गया है, जिससे सरकारी एजेंसियों के लिए व्यक्तिगत विवरण से संबंधित सूचना देने से इनकार करना आसान हो जाएगा। यानी सीधे सा ये मतलब है कि जो संशोधन लाया गया है 44(3) धारा 44(3) के माध्यम से जो संशोधन आरटीआई अधिनियम में लाया गया है, उसके माध्यम से जो सरकारी एजेंसियां हैं वो व्यक्तिगत विवरण से संबंधित सूचना देने से इनकार कर सकती हैं। उनके दायरे को बढ़ा दिया गया है जहां पर वो इस इनकार को कर सकते हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि छूट का दायरा बढ़ाने से आरटीआई अधिनियम के तहत सरकारी निकायों द्वारा प्रकट की जाने वाली सूचना की मात्रा कम हो जाएगी, और अगर सूचना की मात्रा ही कम हो जाएगी, चाहे वो लोक सेवकों के बारे में हो या अन्य सरकारी अधिकारियों के बारे में हो, तो सूचना के अधिकार का जो मूलभूत उद्देश्य है वही खो जाएगा। इसके आधार पर आप किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को अगर तय करना चाहते हैं तो वो संभावना ही बेहद कम हो जाएगी, जिससे अधिनियम का मूलभूत उद्देश्य कहीं ना कहीं खो जाता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) के बारे में जान लेते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) पहले व्यक्तिगत जानकारी को रोकने की अनुमति देती थी, केवल ऐसी स्थितियों में जहां पर व्यापक सार्वजनिक हित में ऐसा न माना जाए, जब तक कि इसे व्यापक सार्वजनिक हित में न माना जाए। यानी अगर व्यापक सार्वजनिक हित कहीं पर एस्टेब्लिश होता है तो वहां पर जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी दी जा सकती है, वहां पर व्यक्तिगत जानकारी को रोका नहीं जा सकता। व्यक्तिगत जानकारी को केवल वहीं पर रोका जाता है जहां पर व्यापक सार्वजनिक हित न हो। व्यापक सार्वजनिक हित में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को दिया जा सकता है, ताकि एक जो समाज का बड़ा हित है उसको सूचना के अधिकार के अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जा सके, और सूचना के अधिकार का जो मूलभूत उद्देश्य है उसको पूर्ण किया जा सके, उसको पूर्त किया जा सके। लेकिन जो परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है उसने डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) ने जो मौजूदा खंड है, जो आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) है, उसको मौजूदा खंड को व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए पूर्ण छूट के साथ प्रतिस्थापित कर दिया है। यानी अगर अधिकारियों से, सरकारी एजेंसियों से, सरकारी अधिकारियों के बारे में या लोक सेवकों के बारे में किसी व्यक्तिगत जानकारी को मांगा जाता है, तो उस व्यक्तिगत जानकारी के को देने से मना किया जा सकता है। उस इनकार की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है। इस परिवर्तन से पारदर्शिता पर यानी ट्रांसपेरेंसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों और लोक सेवकों के संबंध में, जिसमें उनकी संपत्ति और देनदारियां भी शामिल है। यानी अगर किसी ऐसा मान लिया, एक उदाहरण लीजिए कि किसी लोक सेवक ने या सरकारी अधिकारी ने बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है और उसकी जो व्यक्तिगत पोजेशन में बहुत बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध हो सकता है। अगर उसके बारे में कोई सूचना मांगी जाती है और वो सूचना आपको नहीं दी जाती है, तो आप उसके व्यक्तिगत धन के बारे में पता कैसे लगाएंगे? और अगर सूचना आपको दे दी जाती है तो उसके बारे में ये पता लगाया जा सकता है कि इसने अपनी आय के अनुरूप धन कमाया है या इसका जो धन है, धन की जो व्यवस्था है वो आय से कहीं ज्यादा है। ये उसकी व्यक्तिगत निष्ठा, व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर सकती है। तो आरटीआई अधिनियम की एक बहुत जो आरटीआई अधिनियम है उसके माध्यम से सरकारी अधिकारियों और लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा को भी स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। और अगर उनके बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाती है, सरकारी एजेंसियों का ये दायरा बढ़ा दिया जाता है कि वो किसी के बारे में व्यक्तिगत सूचना नहीं देंगी, तो कहीं ना कहीं आरटीआई अधिनियम के माध्यम से जो सत्यनिष्ठा स्थापित करने का मौलिक उद्देश्य है वो खो जाता है, और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। जो डिजिटल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 44(3) है। अब हम देखते हैं कि परिवर्तन के विरुद्ध जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नागरिक समाज समूह के सदस्य हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से विरोध किया गया है। कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया है कि इससे पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी में कमी आएगी। और उनका सीधा सा तर्क है कि कुछ मामलों में सार्वजनिक हित को गोपनीयता संबंधी चिंताओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यानी सार्वजनिक हित को, पब्लिक जो बेनिफिट है, जो सार्वजनिक हित है, जो बड़ा हित है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे कि लोक सेवकों की वित्तीय होल्डिंग के बारे में जानकारी खुलासा करने से उनकी सत्यनिष्ठा को
समाज के परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया जा सकता है। प्रस्तावित परिवर्तन को सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सूचना तक जनता की पहुंच को रोकने के संभावित साधन के रूप में भी देखा जा रहा है। यानी सरकार ने जो परिवर्तन किए हैं, ये सूचना जो जनता की सूचना तक एक पहुंच स्थापित होती थी, वो भी इस परिवर्तन से रुक सकती है, जिससे आरटीआई अधिनियम द्वारा समर्थित सपोर्टेड जो पारदर्शिता है, उसके मूलभूत सिद्धांत का ही एक क्षरण हो जाएगा, उसमें एक कमी हो जाएगी और इसीलिए इस धारा का लगातार विरोध हो रहा है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 44(3) से संबंधित मुख्य चिंता क्या है? पहला ऑप्शन है, यह आरटीआई अधिनियम को मजबूत करेगा। दूसरा है, यह आरटीआई अधिनियम को कमजोर कर सकता है। सी है, यह गोपनीयता को कम करेगा और डी है, यह सूचना के अधिकार को बढ़ावा देगा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।